सो व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग टैली के इंटरफेस में आ चुके हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है शिप्रा फूड गैलरी स्टार्टेड अ बिजनेस ऑन 6 सितंबर 2022 बाय ब्रिंगिंग कैपिटल ऑफ ₹3 लाख इन कैश। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, एक कंपनी क्रिएट करनी होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग टैली में कंपनी इन्फो के इंटरफेस पे आ चुके हैं और हमें जाना है क्रिएट कंपनी में। एंड यहाँ पे आपका आ जाता है नाम, जिसमें हम लोग अपने कंपनी का नाम देंगे। तो हमारा कंपनी का नाम है शिप्रा फूड गैलरी। शिप्रा फूड गैलरी। एड्रेस हम लोग धनबाद ही दे देते हैं। स्टेट हम लोग अभी झारखंड में है तो झारखंड का दे देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं मेंटेन दो तरह से किया जाता है। जैसा मैंने आपको कंपनी क्रिएशन में बताया था कि अगर हम लोग इन्वेंट्री यानी स्टॉक में काम कर रहे हैं तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, और अगर हम लोग स्टॉक में काम नहीं कर रहे हैं तो अकाउंट्स ऑनली। तो अभी फिलहाल जो बिजनेस है मेरा, उसमें हम लोग किसी भी तरह का कोई इन्वेंट्री का काम नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग कहाँ चलेंगे, हम लोग चलेंगे अकाउंट्स ऑनली में। फाइनेंशियल ईयर हमारा 1/4/2022 यानी 22 ही रहने देते हैं। बुक बिगिनिंग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा था 6 सितंबर, तो 6 सितंबर मैंने डेट चेंज कर लिया और ये हमारा कंपनी बाकी सारा जो था जैसा रहने देते हैं एंड कंपनी क्रिएट हो गई। चलिए अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग चलेंगे अकाउंटिंग वाउचर में, क्योंकि हमें ट्रांजैक्शन पास करनी है। जैसे ही हम अकाउंटिंग वाउचर में गए तो हमारा पहला क्वेश्चन ये था कि हम लोग कैपिटल ला रहे हैं, हमारे बिजनेस में कैपिटल एंगेज कर रहे हैं, तो हमारा पैसा जो है वो आ रहा है। तो जैसे ही हम अकाउंट में गए तो अकाउंट में क्या हो जाए, कौन से अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो क्वेश्चन में था कि हमारा पैसा जो है वो कैश में आ रहा है। आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट में कैश ऑलरेडी जो है पहले से मेंशन किया हुआ है। जैसे कि मैंने बताया था कि आपके टैली में कैश एंड प्रॉफिट एंड लॉस का जो लेजर होता है वो पहले से ही एग्जिस्ट होता है। तो हम लोग यहाँ पर कैश को एंटर करेंगे और यहाँ पर मुझे एक लेज़र बनानी है, जो लेज़र है आपका शिप्रा कैपिटल के नाम से। तो जैसे ही हम लोगों ने यहाँ पे स्पेस टाइप किया तो देख रहे हैं कि यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेज़र अकाउंट में मेरा कोई कैपिटल का लेज़र नहीं बना हुआ है। तो यानी कि मुझे अपना एक कैपिटल का लेज़र बनाना है। तो कैपिटल का लेज़र बनाने के लिए आप गेटवे ऑफ टैली में जाके अकाउंट इन्फो में लेज़र में जाके भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपका प्राइमरी वर्क है। लेकिन हम लोग क्योंकि काम को और आसान करना चाहते हैं तो हम लोग सेकेंडरी वेब में जाएंगे। तो सेकेंडरी वेब में जाने के लिए आपको यूज़ करना है Alt+C और यहाँ क्रिएट करना है आपका कैपिटल जो है शिप्रा कैपिटल। जैसे कि मैंने बताया था कि कोई भी तरह का कैपिटल आपका कैपिटल के अंडर में जाता है तो आपका अंडर कैपिटल अकाउंट ही आपने मेंशन किया। एंड बाकी ये डिटेल्स अगर आप चाहो तो भर सकते हो, मैं अभी इसको ब्लैंक पे ही छोड़ देता हूँ। तो अमाउंट मेरा था 3 लाख रुपीज़, तो मैंने यहाँ पर 3 लाख मेंशन किया एंड मेरी एक एंट्री बन गई, मेरा एक वाउचर क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है कि डिपॉजिट कर रहे हैं हम लोग बैंक में 2 लाख रुपए। तो हम लोग का क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहा है, लेकिन डेट हमारा जो है वो है 7 सितंबर। तो हम लोग डेट चेंज कर लेंगे 7 सितंबर। और जैसे हम यहाँ पर पहुँचे तो हमारा अब वाउचर जो जाएगा वो जाएगा कॉन्ट्रा में। अब बैलेंस किसका बढ़ रहा है, बैलेंस मेरा बैंक का बढ़ रहा है। जैसे हम स्पेस देते हैं तो यहाँ पर मेरा कोई लेज़र बैंक का बना हुआ नहीं है। तो ये सेम टास्क हम लोग फिर वही Alt+C करेंगे और हम लोग बनाएंगे HDFC बैंक का लेज़र। तो जैसे HDFC बैंक अकाउंट मैंने बनाया, उसका अंडर ग्रुप मैंने बताया था कि किसी भी तरह का बैंक अगर आपका होता है तो आपका बैंक अकाउंट में जाएगा और बाकी सारा डिटेल्स अगर आप चाहो तो भर सकते हो, वरना मैं तो ऐसे ही स्किप कर दे रहा हूँ। और फिर हो गया कि बैंक में मैं क्या जमा कर रहा हूँ, मैं बैंक में जमा कर रहा हूँ कैश पैसा। तो जैसे ही कैश देखा, कैश तो मेरा पहले से बना हुआ था, मैंने ये कैश मेंशन किया और मैंने बैंक में पैसा जमा किया 2 लाख रुपया। तो मैंने 2 लाख रुपये यहाँ पे एंटर कर दिया, तो मेरा बैंक में 2 लाख रुपया जमा हो गया और कैश में मेरा 1 लाख रुपया पड़ा हुआ है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 सितंबर में, तो हम लोग अपना डेट चेंज करेंगे F2 9 सितंबर और हमारा क्वेश्चन है कि पेड 30,000 रुपीज़ बाय चेक एज सिक्योरिटी फॉर ऑफिस प्रीमिसेस। यानी कि अब हमें बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए मुझे एक ऑफिस का ज़रूरत है। जो मैंने अपने लैंडलॉर्ड से बात की तो लैंडलॉर्ड ने कहा कि रेंट तो लगेगा और शुरू में आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी 30,000। तो मैं सिक्योरिटी दे रहा हूँ 30,000 रुपीज़ चेक से। तो यानी कि मेरा पेमेंट हो रहा है। पेमेंट के लिए हम F5 वाउचर यूज़ करेंगे। पैसा जो जा रहा है मेरा बैंक से जा रहा है। मेरे पास 2 अकाउंट है जहाँ पर मेरे पैसे हैं, एक कैश में है और एक बैंक में है। जैसे कि आपको पता है कि कैश में अब मेरे पास 1 लाख बचा हुआ है और बैंक में मैंने 2 लाख रुपया डाल दिया, तो बैंक का बैलेंस जो है वो 2 लाख रुपया है। तो मैं बैंक से पेमेंट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका HDFC बैंक और पैसा जो जमा हो रहा है वो सिक्योरिटी के नाम से हो रहा है। तो मैं यहाँ पर सिक्योरिटी के नाम से एक लेज़र बनाता हूँ, सिक्योरिटी डिपॉजिट, और ये मेरा ऑफिस के काम से हो रहा है तो ब्रैकेट में मैं ऑफिस भी मेंशन कर दे रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट लिखा तो ये पैसा जो है एक्चुअली
एक सिक्योरिटी तौर पे जमा हो रही है, यानी जिस दिन मैं अपना दुकान छोड़ूंगा तो मुझे लैंडलॉर्ड जो है इतना अमाउंट वापस कर देगा। तो यानी ये पैसा जो है मेरा करंट एसेट्स है। तो अगर हम चाहें तो इसको करंट एसेट्स में भी डाल सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो इसका एक सब ग्रुप आता है लोन एडवांसेस, उसमें भी हम लोग डाल सकते हैं, या फिर अगर हम चाहें तो डिपॉजिट एसेट्स में, आप किसी में भी डाल दो, वो आपका करंट एसेट्स का ही सब ग्रुप है। तो मैंने सिक्योरिटी यहाँ पर डाल दिया, अमाउंट है मेरा 30,000, तो 30,000 रुपीज़ मैंने पे कर दिया बैंक से। तो मेरा ये क्वेश्चन भी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मेरा 11 सितंबर का है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, डेट को चेंज करना होगा 11 सितंबर में। जैसे ही हम 11 सितंबर में पहुँचे हैं तो क्वेश्चन है कि मुझे कुछ लोन लेना पड़ रहा है। तो रिसीव अ लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक ऑफ ₹1,15,000 एंड इंटरेस्ट ऑल्सो चार्ज एट द रेट 11.6%। यानी कि मैं पैसा ले रहा हूँ और उसमें बैंक ने मुझ पर 11.6% का चार्ज भी चार्ज किया है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको जाना होगा F6 में, क्योंकि आप पैसा ले रहे हो। तो आप F6 में जाओगे और बैंक जो आपको लोन दे रही है वो आपको बैंक से ही देगी, यानी कि आपके बैंक में HDFC बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, और पैसा जो आ रहा है वो आ रहा है आपका इलाहाबाद बैंक से। तो हमें बनाना होगा लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक। ये एक तरह का लायबिलिटी है मेरा, हम लोन ले रहे हैं, तो लोन लायबिलिटी में भी दे सकते हैं या करंट लायबिलिटी में भी आप दे सकते हो। तो मैंने सब ग्रुप यूज़ किया लोन लायबिलिटी। इसका डिटेल्स अगर आप चाहो तो यहाँ भर सकते हो, लेकिन मेरे लिए दो ही इंपॉर्टेंट था, एक था नाम और दूसरा था अंडर। तो पैसा कितना ले रहा हूँ इससे, 1,15,000 रुपया मैंने इलाहाबाद बैंक से लेना जारी किया। लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज़ जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन में ये है कि ये इन्होंने इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया 11.6%। यानी कि पिछला रिकॉर्ड में जो था मेरा कि 1,15,000 रुपया मुझे देना है इनको, क्योंकि ये मेरी लायबिलिटी है, तो 1,15,000 के साथ साथ मुझे इनका इंटरेस्ट भी देना होगा। तो इंटरेस्ट जो है एक तरह का एडजस्टमेंट है, इसके लिए मुझे जाना होगा F7 में। जैसे हम F7 में पहुंच जाएंगे, यहाँ पर हमारा बन जाएगा कि भाई पहले तो इंटरेस्ट मेरा एक खर्च है, वो नॉमिनल है, डेबिट साइड। तो हम लोग यहाँ पर डालेंगे इंटरेस्ट चार्ज्ड एट द रेट 11.06%। ये मेरे लिए खर्च है, तो मेरा ये हो जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और अब अकाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे, आप अल्ट सी यानी ऑटो वैल्यू कैलकुलेटर को ऑन करोगे। आपका अमाउंट था 1,15,000 रुपये, इसका आपको 11.06% निकालना है। जैसे ही आप एंटर करोगे अमाउंट आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो 12,719 आपका अमाउंट हो गया, जो मुझे पे करना है लोन फ्रॉम इलाहाबाद बैंक के लेजर में। तो अब इनका टोटल अमाउंट हो गया 1,27,719, यानी अब मुझे इनको इतना ही पेमेंट करना है। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका डेट है आपका 15 सितंबर। तो F2 15 सितंबर मैंने डेट चेंज कर लिया। अब क्वेश्चन है कि परचेज अ कंप्यूटर वर्थ ₹30,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रामा कंप्यूटर। यानी रामा कंप्यूटर से हम लोगों ने एक कंप्यूटर खरीदा है जिसका रेट है 30,000 रुपीज़। और इसी क्वेश्चन में एक और दिया हुआ है कि फर्नीचर परचेज कर रहे हैं 20,000 रुपीज़ कैश में। पहला क्वेश्चन जो है वो मेरा जर्नल में जा रहा है, क्योंकि उधार का यानी क्रेडिट का काम हो रहा है, जिसमें हम लोग कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं। तो कंप्यूटर मेरा यहाँ पर डेबिट में आना चाहिए। तो सबसे पहले बात यह है यहाँ पे कि कंप्यूटर का लेज़र बना हुआ नहीं है, तो मुझे बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर कंप्यूटर अकाउंट का एक लेज़र बना दिया। ये मेरा फिक्स्ड एसेट्स है, क्योंकि इसका डेप्रिशिएट वैल्यू निकलेगा, और इसका अमाउंट है मेरा 30,000 रुपीज़। तो 30,000 मैंने टाइप कर दिया। 2 किससे परचेज कर रहा हूँ, तो मेरा परचेज हो रहा है रामा कंप्यूटर्स से। तो इसका भी एक लेज़र बना हुआ नहीं है, बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ रामा कंप्यूटर्स। ये कौन है, ये मेरा हो गया सन्ड्री क्रेडिटर, जिसमें मेंटेन बाय बिल जो है वो मुझे अभी नो रखना है। यस क्या कब होगा इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। और चलो ये मेरा क्रेडिटर का एक लेज़र बन गया। तो 30,000 का परचेजिंग मेरा हो गया रामा कंप्यूटर्स से। तो यानी कि मेरा लायबिलिटी अब रामा कंप्यूटर्स की तरफ एक रह गया कि 30,000 मुझे उन्हें पेमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, जो बिजनेस का सेटअप को आगे बढ़ाने के लिए मैंने फर्नीचर भी परचेज किया था 20,000 का, लेकिन इसमें मैंने पेमेंट किया है कैश से। तो मेरा जाएगा F5, यहाँ हो जाएगा कैश, और यहाँ पर जो मैं परचेज कर रहा हूँ वो है मेरा फर्नीचर। तो फर्नीचर ये भी मेरा फिक्स्ड एसेट्स है। अमाउंट हो गया मेरा 20,000 और ये एंट्री हो गई। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो हमारा डेट है 20 सितंबर। तो मैंने अपना डेट चेंज कर लिया 20 सितंबर। और इसमें बात हो रही है कि परचेज कर रहे हैं कुछ स्टेशनरी अपने ऑफिस प्रेमिसेस के लिए 15,600 का। किससे, तो चंदन स्टेशनरी शॉप से।
तो यानी ये भी मेरा जो है एक क्रेडिट बिजनेस हो रहा है। तो हम लोग फिर से चलेंगे जर्नल में और एक और क्रेडिटर खड़ा हो जाएगा मेरा 15,600 का। किसके लिए? स्टेशनरी के लिए। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि मेरा कोई भी ऐसा लेज़र लिस्ट में बना हुआ नहीं है, तो मुझे बनाना होगा। तो अर्सी स्टेशनरी एक्सपेंसेस, ये मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया क्योंकि इसकी वैल्यू को बेचा नहीं जा सकता है, इससे कुछ रिकवरी नहीं आएगी। तो स्टेशनरी एक्सपेंसेस मेरा 15,600 का 2 किससे परचेज कर रहे हैं हम लोग? तो परचेज कर रहे हैं चंदन स्टेशनरी शॉप से। तो इसका भी लेज़र बना हुआ नहीं है, मुझे बनाना होगा। तो मेरा हो गया चंदन स्टेशनरी शॉप। ये कौन है मेरा? तो ये भी मेरा सन्ड्री क्रेडिटर में मेंशन हो गया। चलो, तो 15,600 का भी मेरा लायबिलिटी चंदन स्टेशनरी शॉप से बनकर तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अगर देखा जाए तो वो आपका 23 सितंबर को आता है। तो हम लोग डेट चेंज कर लेते हैं, F2 23 ऑफ सितंबर। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पेड रेंट, हम लोग रेंट पे कर रहे हैं। ठीक है, रेंट पे कर रहे हैं सितंबर का, जिसमें अमाउंट है हमारा 5500, जो कि हम लोग चेक से पेमेंट कर रहे हैं। तो चलिए चेक से पेमेंट करते हैं। तो F5 पेमेंट हो रहा है HDFC बैंक से और पेमेंट कर रहे हैं हम लोग किसका? शॉप रेंट का। तो हम लोग बनाए अपना लेज़र शॉप रेंट और यहाँ पर हो गया हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अमाउंट 5500, अकाउंट तैयार। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने 25 सितंबर को जो है अपना इलेक्ट्रिक बिल पेमेंट किया है 1190 का, जो कि कैश में किया है। तो सबसे पहले हमें अपना डेट चेंज करना है, F2 25 ऑफ सितंबर 25 करके एंटर अगर कर देंगे तो उसी सेम मंथ अगर है तो मुझे मंथ देने की जरूरत नहीं है। तो 25 करके अगर हम एंटर कर देंगे तो वो 25 सितंबर अपना डेट ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो इसमें हम लोग क्या पे कर रहे हैं? जो पे कर रहे हैं वो है रेंट और जिससे पे कर रहे हैं वो है कैश। तो यानी कैश से पेमेंट कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पर अपना कैश को सिलेक्ट करेंगे और पे कर रहे हैं हमारा इलेक्ट्रिक बिल। तो इलेक्ट्रिक बिल जो है वो हमारा क्या है? बना हुआ है? नहीं, बना हुआ नहीं है। तो हम लोग बनाएंगे इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस के नाम से और ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है और इसमें हम लोगों ने पे किया है 1190। तो हमारा 1190 जो है ये अमाउंट यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो वो आपका 28 में है। तो हम लोगों ने वही 28 यानी F2 से चेंज किया डेट को और अब जो हम लोग पे कर रहे हैं वो है सैलरी। तो सैलरी भी पेमेंट हो रही है और पेमेंट हो रही है चेक से, यानी कि यहाँ पर हमारा हो जाएगा HDFC बैंक और लेज़र जो बनेगा वो बनेगा सैलरी का। तो बना हुआ नहीं है, हमें बनाना होगा। तो हम लोग सैलरी एक्सपेंसेस के नाम से एक लेज़र बना देंगे जो कि मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही है। और यहाँ पर अगर अमाउंट देखा जाए तो हम लोगों ने अमाउंट पे किया है 12,000 रुपीज़। 12,000 हमारा चेक यानी बैंक से पेमेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग डेट चेंज कर लेते हैं, हमारा है 30 ऑफ सितंबर। तो 30 ऑफ सितंबर में हम लोग क्या कर रहे हैं? मिसलेनियस एक्सपेंसेस पे कर रहे हैं जो कि कैश से जा रहा है। तो हम लोगों ने यहाँ पर कैश का लेज़र दिया, मिसलेनियस बना हुआ नहीं है तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से एक लेज़र बनाया जो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में है और इसके लिए हम लोगों ने पे किया है 1120। तो 1120 हम लोगों ने कैश में यहाँ पेमेंट कर दिया। तो इस तरह से देखा जाए तो मैंने यहाँ पर कुछ एंट्रीज बनाई हैं अपना स्टार्टअप बिजनेस के लिए, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था शिप्रा फूड गैलरी का। तो ये शिप्रा फूड गैलरी का जो अकाउंट आप देख रहे हो इसमें मैंने यहाँ तक मेंशन किया। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई इसका बैलेंस शीट को देखकर एक बार जान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया इसका। तो चलते हैं हम लोग अपने टैली के गेटवे ऑफ टैली के इंटरफेस में। अब यहाँ पर जाने के बाद हम लोग चलेंगे बैलेंस शीट में ताकि हम लोग को प्रॉपर्ली पता चल जाए कि अभी तक हम लोग जो एंट्रीज बनाए थे पूरा मंथ का ट्रांजैक्शन जो किए हैं वो किस तरह से मेरे सामने आएगा। तो जैसे ही हम एंटर करेंगे तो हमारा इंटरफेस कुछ इस तरह से खुल जाएगा, लेकिन ये डिटेल वर्जन नहीं है। अगर आपको डिटेल इसका देखना है तो आपको प्रेस करना है Alt+F1, जिससे आप अपने बैलेंस शीट का टोटल देख सकते हो। तो आप यहाँ पे देखो कि आपने कैपिटल जो है वो शिप्रा कैपिटल से लगाया था 3 लाख रुपया। लोन लायबिलिटी जो है वो आपका 1,27,719 हो गया, क्योंकि आपने 1,15,000 तो लिया था लेकिन उसमें चार्ज हो गया था 11.6%, जिसमें 12,719 आपका इसमें इंक्लूड हो गया, जिसमें टोटल बैलेंस आपका 1,27,719 हो गया। तो स्केप से हम लोग पीछे जाते हैं, एंटर से जितना भी हमको आगे जाना है वो डिटेल्स जानने के लिए हम लोग अंदर चलते हैं। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी मेरा एक लायबिलिटी है। सन्ड्री क्रेडिटर में जाके देख रहे हैं 45,600 का मेरा लायबिलिटी हो गया, यानी कि कई सारे क्रेडिटर्स होंगे जो मेरे जुड़ चुके होंगे। एंटर करते हैं तो मैंने देखा हाँ 2 क्रेडिटर मेरे पास आ चुका है। एक है आपका चंदन स्टेशनरी शॉप जिसका लायबिलिटी 15,600 यानी 15,600 है, और दूसरा जो है रामा कंप्यूटर्स जिससे हमारा 30,000 का लायबिलिटी बन चुका है। तो पहले हम लोग एक काम करते हैं, चंदन स्टेशनरी शॉप को खोल कर देख लेते हैं। जैसे चंदन स्टेशनरी शॉप को खोल रहे हैं तो देख रहे हैं ट्रांजैक्शन जो है वो मेरा मंथली दिखा रहा है 15,600 का,
यानी हम लोगों ने एंटर करके आगे बढ़े। फिर से हम एंटर करते हैं तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बता दिया कि 20 सितंबर को एक ट्रांजैक्शन यानी उस मंथ में 20 सितंबर को ही एक एंट्री बनी थी जिसमें आपने स्टेशनरी परचेज किया था। तो स्टेशनरी का वैल्यू जो है वो वाउचर में जाके आप देख सकते हैं 15,600 का आपका वैल्यू था। यानी कि अगर हम लोग चाहें तो बैलेंस शीट के थ्रू भी अपना वाउचर को यहीं से डायरेक्टली खोल सकते हैं। तो आप समझ सकते हो कि टैली आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और कितना ईजी है आपका इसमें काम करना। चलिए हम लोग पीछे चलते हैं, जाते हैं फिर से वही बैलेंस शीट में। एस्केप से हम लोग पीछे हट रहे हैं, हम लोग अपना बैलेंस शीट में फिर से पहुंच गए। अब अगर हम लोग राइट साइड की बात करें तो सबसे पहले इधर हम लोग देखते हैं कि हमारा आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स में सबसे पहला है कंप्यूटर जो हम लोग 30,000 का परचेज किए थे, सितंबर में परचेज किए। एंटर करके देख लेते हैं भाई, हाँ 15 सितंबर को परचेज किया था। स्केप से हम लोग फिर से पीछे हट रहे हैं। फर्नीचर में भी वही हाल है कि फर्नीचर भी हम लोगों ने सितंबर में ही परचेज किया 15 सितंबर को। इसका वाउचर भी देखना चाहे तो एंटर करके उसके वाउचर तक पहुँच सकते हैं। चलिए हम लोग को कुछ नहीं करना, हमने पीछे जाना है तो हम लोग पीछे चलते हैं। स्केप से हम लोग पीछे हट रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि करंट एसेट्स में आपका एक डिपॉजिट एसेट्स है जो कि मैंने लैंडलॉर्ड को दे रखा है। जब मैं दुकान छोड़ूंगा तो मुझे 30,000 रुपीज़ इसका वापस मिल जाएगा। जो सितंबर की एंट्री है 9 सितंबर की, ये रहा इसका वाउचर। तो चलिए हम लोग फिर से पीछे हटते हैं। स्केप बटन से हम लोग फिर से पीछे चले आए अपना बैलेंस शीट में। कैश इन हैंड की अगर बात की जाए तो 77,690 आपका जो है यहाँ पर बताया जा रहा है कि बैलेंस बचा हुआ है। कैसे एंटर करके देखते हैं तो कैश का बैलेंस इतना, क्लोजिंग बैलेंस। तो इसमें बताया जा रहा है डेबिट यानी आया है आपके पास, वो बोला जाता है ना कैश में व्हाट कम्स इन डेबिट। तो 3 लाख रुपए आपका आया है और 2,22,310 रुपया आपका जो है गया है, जिसमें क्लोजिंग बैलेंस आपका 77,690 बच रहा है। एंटर करके देखते हैं तो यहाँ पे हमको शो कर रहा है कि 3 लाख रुपीज़ जो है आपका 6/9 यानी 6 सितंबर को आपके पास 3 लाख रुपीज़ आया है, जिसमें 7 सितंबर को आपने 2 लाख रुपए बैंक में जमा किया। बाकी 20,000 रुपीज़ आपका फर्नीचर के लिए चला गया, 1190 आपका इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस के लिए गया है, 1120 आपका जो है मिसलेनियस एक्सपेंसेस के लिए गया है। तो टोटल आपका बैलेंस जो है इस तरह से आपका बचा हुआ है। सेम टू सेम वही चीज़ आपका बैंक को लेकर भी हो जाता है कि बैंक में आपका पैसा जो आया था वो 2 लाख रुपये और 1,15,000 रुपया बाकी एक्सपेंसेस आपका राइट साइड में शो कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अभी तक अगर देखा जाए तो हमारा लॉस हो रहा है 48,129 का। तो चलिए इसमें हम लोग क्या है ना कि शुरू से पूरा मंथ में अगर देखा जाए तो सारा सिर्फ एक्सपेंसेस ही हुआ है और लाइबिलिटीज़ ही हुई है, कोई प्रॉफिट तो हुआ नहीं है। तो हम लोग एक प्रॉफिट का क्वेश्चन बना लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं फिर से अपना गेटवे ऑफ टैली में, पहुंचते हैं हमारे अकाउंटिंग वर्कशॉप में और एक क्वेश्चन 30 सितंबर को ही बनाते हैं। तो मान लेते हैं मेरा एक और साइड से बिजनेस चल रहा है जिसका अकाउंट मुझे इसी सिप्रा फूड गैलरी में ही शो करना है। तो ये है कि मेरा एक पेट्रोल पंप है जिसमें पूरा मंथ का जो है एक इनकम आ रहा है 2,20,000 रुपये। तो हम क्या कर रहे हैं, वो पैसा जो है यहाँ पर रिसीव कर ले रहे हैं। तो F6 में जाते हैं, ठीक है, और जो पैसा आ रहा है वो बैंक में आ गया HDFC बैंक में, और अमाउंट जो आ रहा है वो एक रेवेन्यू जनरेट हो रही है। तो हम लोग यहाँ पर एक लेज़र बना लेते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम पेट्रोल पंप। ये पैसा जो है सारा का सारा एक मुश्त मेरे पास आ रहा है, यानी इसका कोई हिसाब किताब, कोई एक्सपेंसेस वगैरह वो सारा चीज़ हम लोग दूसरे जगह पे देखेंगे। लेकिन यहाँ पर ये मेरे लिए एक डायरेक्ट इनकम हो रहा है, इसका कोई और एक्सपेंसेस वगैरह नहीं। मतलब जो भी प्रॉफिट है वो तुरंत आपका इनकम में चला आया, डायरेक्ट इनकम। चलो, तो मैंने कहा था 2,20,000 मेरा यहाँ पे एक प्रॉफिट यहाँ शो कर रहा है। ये क्वेश्चन नहीं है, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया हुआ था। तो अब हम लोग यहाँ पे अगर बैलेंस शीट में जाएंगे तो क्या देखेंगे कि हमारा जो लॉस शो कर रहा था, यानी ये प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपका राइट साइड में जो शो कर रहा था वो आपका डायरेक्टली अब लेफ्ट साइड में आ गया। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि 1,71,871 आपका प्रॉफिट रेशियो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हम लोग कैसे देखेंगे इसको, इसमें भी हम लोग एंटर करेंगे। तो हम लोग चले गए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और जैसे ही आप Alt F1 यहाँ पर डिटेल्स करते हो तो आप देखो इस साइड में आपका एक रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम पेट्रोल पंप 2,20,000 रुपये। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपका जो भी एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर है, यानी 2,20,000 में से आपका 48,129 जो टोटल एक्सपेंसेस है उसको अगर लेस कर दिया जाए तो आपका नेट प्रॉफिट जो है वो बचता है 1,71,871। यही आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए इसी तरह से हम लोग आज का टैली यहाँ तक समझ गए, और साथ ही साथ हमारा ये भी क्लियर हो गया कि टैली जो है वो बहुत ही आसान है। अगर हम इसको पढ़ाई के लेवल से ना समझकर अगर सोचें कि हमें हिसाब किताब करनी है तो किस तरह से करनी है, वो लेज़र को अगर हम अपने दिमाग में बैठा कर रखें, वो ग्रुप को अगर हम अपने दिमाग में बैठा कर रखें तो हमें एक बहुत अच्छा टैली सीक्वेंस मिल सकता है। और
आज की एंट्री में बस इतना ही। इसी में हम लोग एक जान गए कि अगर हमको छोटा मोटा कोई बिजनेस स्टार्टअप करना है तो 1 मंथ का एंट्री करके मैंने आपको डिटेल्स बताने की कोशिश की है। होप कि आप लोगों को समझ में आए। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, हमारा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट वीडियो में, जिस वीडियो में हम लोग अब परचेज जीएसटी और सेल्स जीएसटी यानी कि अभी तक जो बात कर रहे थे, जो काम कर रहे थे हम लोग, यहाँ पर हम लोगों ने किसी भी तरह का कोई इन्वेंट्री का काम नहीं किया है। जस्ट एक स्टार्टअप बिजनेस किया कि भाई हमें अकाउंट में किस तरह से अपने बिजनेस को मेंटेन करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि भाई हम लोग जीएसटी में कुछ परचेज करेंगे, जीएसटी में सेल भी करेंगे, प्लस सेल्स रिटर्न भी हो सकता है, परचेज रिटर्न भी होगा। तो ये इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, टेक केयर, गुड बाय।